आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 5, भला मेहमान। किसी शहर में एक अच्छा परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाइयां हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं नौकरी चाकरी का या काम धंधा नहीं कर पाते। घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने बीवी बच्चों के सारे जेवर भी बेच डाले। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के भी गाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए? ठीक है, अब आगे क्या करा जाए? तो अपने घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। उसके फल का मौसम था। बहुत लंबे लंबे और हरे हरे सहीजन लटके रहते थे। अब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता। अब उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पे चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ देर रात बीतते एक फुलझड़ी आती और सारी डालियां पीट कर ले जाती। इससे जो थोड़े थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से जो परिवार का गुजारा चलाते थे। इनसे जो उन्हें पैसे मिलते थे, उससे वो अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। दिवाली के बाद एक दिन यहाँ कोई रिश्तेदार आया। उसे उन लोगों की बुरी हालत का पता था। अब भोजन तैयार हुआ तो बड़ा भाई का बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने खाने से मना किया है। और तीसरा भाई कहता है कि अपने दोस्तों के यहाँ दावत में जाना है। अंतर वह भी शरीक नहीं हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आया तो मेहमान के साथ खाने बैठा। 2 थालियां सजाई गई। जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती, लेकिन अपने लड़के से जरा भी नहीं पूछती। और परोसने में भी कंजूसी करती। जब उसको परोसती थी खाना, उसमें वो बहुत कंजूसी करती। वह लड़का भी सदा हुआ था। कोई चीज परोसने से पहले भी हाथ मिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। उसको पहले से पता था, तो वो पहले हाथ लगा करता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान काट गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हुए। उसको पता चल गया कि ये लोग क्या हो रहे, गरीबी के शिकार हो। फाकेशिन के मारे घर की हालत खराब, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई और फिर भी इन्हें अपनी फिक्र। किसी तरह इस दिन रात खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसे सोने को ढूंढ किया। करीब रात के 10 बजे गुजरिया आई। बड़े भाई से सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैर से पेड़ पर चढ़कर सहीजन की काफी डालियां तोड़ी। कंजनी जाती थी, इस वक्त इसकी गरज है, मैं 2 दान दूंगी, ले लेंगे। ठीक है, वो कहती है इसकी गरज है तो 2 दाम मैं दूंगी, वो उसमें लेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहीजन लेकर कुंजड़ी के पास आया तो उसने दाम कम कर दिया और कहा, आजकल सहीजन की मांग नहीं हूँ, मुझे भी बाजार में मुनाफा नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारा गुजारा हो तो लो, नहीं तो मैं चलो। तुम्हारा से गुजारा हो तो चलो, वरना तो मैं चले जाती। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें जितना दाम देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो। जितना दाम देना चाहती हो दे दो, लेकिन जोर से मत बोलो। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे, जाग उठाए, कुंजड़ा जाएगा। ठीक है, अब वो कुंजड़े वहां से चले जाते। चारपाई पर सब लोग के जोर जोर से फराटे सुनाई पड़े, लेकिन मेहमान तो जाग रहा था। वह दूरदर्शी था। उसने सोचा कि यह कितना प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत का ख्याल से यह नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए सहीजन के इस मामूली पेड़ के भरोसे गुजारा कर रहे थे। तो वह चुपचाप उठा। बरामदे में एक कोने में पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाकर बिना किसी आहट से बगीचे में सहीजन के उस पेड़ के नजदीक पहुंचा। इस पेड़ को उसने क्या कहा, जड़ से ही काट गिरा दिया। अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं है, यह सोचकर पौक फटकने से पहले अंधेरे अंधेरे में यह मेहमान यहाँ से चल पड़ा। ठीक है, तो क्या करा, अंधेरे अंधेरे में वो वहां से चला गया। सवेरा हुआ, बड़ा भाई उठकर देखता है कि मेहमान बरामदे में गायब और बगीचे का सहीजन का पेड़ कटा हुआ पड़ा। घर को सहारा देने वाला किसी बुजुर्ग के मरने से जैसे मातम छा गया, वैसे उस परिवार में भी छा। माँ कहने लगी, वह नास पिता कहाँ से आया था, वह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा कोई दुश्मन। क्या कहते हैं, वो कोई दुश्मन था। अगर उसे हमारी बुरी हालत का तरस आता था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज देता। हमारे परिवार का एकमात्र सहारा सहीजन पेड़ उसने क्यों काट डाला। अब क्या होगा है ईश्वर, कहते कि अब क्या ही होगा। बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा जब तक हमारा बस चला हमने घर की
पुश्तैन ने इज्जत बचाई, ना किसी की नौकरी की, ना किसी के आगे हाथ फैलाए, मगर अब गुजारा नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब हमें कहीं ना कहीं जाके काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भैया काफ़ी इज्जत थी, अपने खानदान और ईमानदारी के लिए वह काफ़ी मशहूर थे। जहाँ जाते वहीं लोग उनसे अच्छे बर्ताव करते। एक बहुत धनी मानी करदान ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख दिया। दूसरा भाई भी कभी ना कभी काम पर लग गया। 1 साल हो गया, चावल की हालत अच्छी हो गई, घर की स्थिति ठीक हो गई, घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दीपावली आई, मेहमान फिर उनके घर आया, उनसे कबूल किया कि सैजन का पेड़ उसने ही कुल्हाड़ी से काटा था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियत थी, ना ही दुष्टा। घर के लोग यह अच्छी तरह जान गए। ठीक है, इन चारों भाइयों ने बहुत प्रेम से उसके भले मेहमान और की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आप सैजन का पेड़ नहीं काटते, बल्कि हमारी कहालियाँ और जो वध की कसमती है, मतलब जो हमारे दुर्भाग्य को काट कर फेंक दी। अगर आप हम पर तरस खाकर 8-10 मन अनाज में भिजवा देते तो हमें और भी नीचे गिर बड़े बुज़दिल, ठीक है, मतलब कायन बन जाते। अपने आप बगीचे को पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को भी ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हो, क्या कहते हैं, दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हो, क्योंकि दूसरे को क्या दे, साहस दिलवाए, ना कि किसी को और नीचे। आज फिर सिर्फ इतना ही, यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।